नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक नया विषय शुरू करेंगे। कक्षा 12 का जीव विज्ञान। आइए हम मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाओं को देखते हैं कि मनुष्य के लैंगिक जनन में कौन कौन सी परिघटनाएं होती हैं। तो मनुष्य के लैंगिक जनन में निम्नलिखित परिघटनाएं यानी इवेंट्स होते हैं, सम इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं का अध्ययन हमें इस चैप्टर में करना है। सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी जिसे कहते हैं युग्मक जनन। और प्यारे बच्चों, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है। इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, पहला पद है गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। कहते हैं किसको? युग्मक जनन, युग्मकों के बनने की क्रिया, युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट फॉर्मेशन है। और यहाँ गैमीट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो मेल गैमीट होता है और दूसरा फीमेल होता है। एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक है। इसलिए गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो होती है वो दो तरह की है। एक तो होती है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और दूसरा जो होती है वो ओजेनेसिस होती है, ओजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, यानी इसको कहते हैं शुक्राणु जनन और इसे कहते हैं अंड जनन, अंड जनन। यानी पहला प्रोसेस जो होता है मनुष्य के लैंगिक जनन की जो पहली परिघटना होती है, उस पहली परिघटना में सबसे पहला काम होता है युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और ये गैमीट्स होते हैं दो टाइप, जिसमें पहला शुक्राणु होता है, दूसरा अंड होता है। तो शुक्राणु के बनने की घटना जो होती है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और अंड के बनने की घटना अंडाणु जनन या ओजेनेसिस कहलाती है। अब दूसरे प्रोसेस में हम आए तो दूसरा प्रोसेस जो होता है, दूसरा इवेंट है वो गैमीट ट्रांसफर है, युग्मक स्थानांतरण। इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हो रहा है युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण। जिस तरह से हमने लैंगिक जनन की परिघटना में प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, प्लांट में भी यही होता है कि भाई पहले गैमेटोजेनेसिस होती है और माइक्रोस्पोर बनते हैं यानी परागकण बनते हैं, और साथ ही साथ अंड कोशिका बनती है या आपका ओव्यूल बनता है। तो वहां पर भी सबसे पहले होता क्या, ट्रांसफर होता है यानी परागण की क्रिया होती है। उसी तरह से यहाँ युग्मक स्थानांतरण, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जो होते हैं, विशेषकर मेल गैमीट जो होता है वो स्थानांतरित होता है। इसे इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन का मतलब हो गया कि शुक्राणु जो होता है वो शुक्राणु को अंड तक पहुंचाने की घटना, ये युग्मक स्थानांतरण है। गैमेटोजेनेसिस क्रिया में स्पर्म जो था वो टेस्टिस में बना, ओवम जो बना वो ओवरी के अंदर बना। तो जो स्पर्म होते हैं या शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को स्थानांतरित किया जाता है, और इसी स्थानांतरण की क्रिया युग्मक स्थानांतरण या वीर्य सेचन कहलाती है। यही पशुओं में जो होता है इसी को कहते हैं सीमेन चढ़ाना जो होता है वो कृत्रिम है, कृत्रिम इंसेमिनेशन होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन है। तीसरे चरण को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ तीसरा चरण जो होता है वो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, निषेचन। और निषेचन को हम कहते हैं गैमीट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन भी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, यानी स्पर्म और ओवम इन दोनों का फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के दौरान एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं निषेचन। तो युग्मक स्थानांतरण के बाद नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है, और इसके बाद यहाँ निषेचन की परिघटना होती है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद यहाँ पर हो रहा है क्लीवेज यानी विदलन, विदलन है ये चौथा प्रोसेस, क्लीवेज है। विदलन में क्या होता है, ये जाइगोट बना हुआ है, वह जाइगोट जो होता है वो विभिन्न कोरक खंडों को बनाता है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज में आता है, यहाँ विदलन की परिघटना होती है। इसके बाद पांचवी घटना जो होती है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एक ब्लास्टोसिस्ट गुहा का बनना या ब्लास्टोसिस्ट का बनना,
जिसमें हमारा जो जाइगोट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, गर्भाशय की दीवार से आकर लगता है, और इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया यहाँ से आपका रोपण। रोपण का मतलब है भ्रूण जो होता है, जो जाइगोट है, वो गर्भाशय की दीवार से, ये यूट्रस होती है, तो यहाँ पर आकर यूट्रस की दीवार से यहाँ पर ये प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, लग जाता है, जुड़ जाता है, तो इसे कहते हैं रोपण होना। यानी पांचवा इवेंट्स जो होता है, पांचवी घटना जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का बनना, और वो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद आकर गर्भाशय की दीवार से क्या होता है, रोपित होता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी रोपण कहते हैं। रोपण की परिघटना होती है। रोपण की परिघटना के बाद आप यहाँ देखें, फिर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय विकास। जो भ्रूण है, इस भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा जिससे जो हमारा जाइगोट था आकर के ओवरी के अंदर यहाँ यूट्रस से जुड़ा हुआ था यहाँ से, तो वहां पर आकर के क्या करता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना होती है जिसके द्वारा शिशु जो होता है गर्भ में मां से जुड़ा होता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा ये भ्रूण विकास होता है। इसके बाद अगला घटना जो होता है, यानी आपकी छठवीं घटना हो गई। सातवीं परिघटना जो होती है, पार्टुरेशन होती है। यहाँ पार्टुरेशन का मतलब होता है यहाँ आपका प्रसव। प्रसव प्रसव होता है शिशु जन्म की प्रक्रिया। ये ध्यान रखें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, या फिर आपका प्लेसेंटल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, वह 9 माह 10 दिन का होता है। 9 माह 10 दिन, और इस 9 माह 10 दिन में जो भ्रूण होता है पूरी तरह से विकसित होता है। अब एक 9 माह 10 दिन में एक विकसित भ्रूण का जन्म होना ही क्या कहलाता है, प्रसव, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है भाई, शिशु जन्म की प्रक्रिया है, शिशु जन्म होता है। अब शिशु जन्म के बाद अंतिम स्टेज होता है यहाँ पर, वो क्या है, फीडिंग एंड एलिमेंट्री न्यूट्रिशन, नर्सिंग। फीडिंग करना मतलब पोषण, शिशु को पोषण कराना, माँ द्वारा बच्चे को लैक्टेशन कराना, यानी दूध स्तनपान कराना, एंड एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, जो प्रारंभिक देखभाल होती है, उस प्रारंभिक देखभाल को करना, देखभाल करना। तो इस तरह से ये पूरी परिघटना जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होती है। फिर से एक बार हम इस इवेंट्स को देखते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं, हम इस पूरे चैप्टर्स के सारांश को यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य में कौन कौन सी परिघटनाएं यहाँ पर होंगी। तो सबसे पहला होगा गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। क्या है युग्मक जनन? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल और गैमीट, मेल नर युग्मक और मादा युग्मकों के बनने की घटना कहलाती युग्मक जनन। अब इसमें स्पर्मेटो, मेल जो गैमीट होता है इसके फॉर्मेशन की क्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट के बनने की क्रिया कहलाती है oogenesis, यानी अंडजनन। दूसरा प्रोसेस होता है यहाँ पर गैमीट ट्रांसफर, यानी युग्मक का स्थानांतरण और वीर्यसेचन। युग्मक का स्थानांतरण का मतलब है भाई अंड तो जो होता है मनुष्य में, अगर हम रिप्रोडक्शन की क्रिया देखें या जनन की क्रिया देखें, तो जनन की क्रिया जो होती है वह आंतरिक होता है, स्त्री के गर्भाशय में होता है। तो स्पर्म जो होता है, इस स्पर्म को यहाँ ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो गैमीट जो होता है वो ट्रांसफर होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, यानी वीर्यसेचन की घटना भी कहा जाता है। तीसरी परिघटना होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, नर और मादा युग्मकों का संलयन होना, मिलना। नर और मादा युग्मकों के संलयन की घटना ही कहलाती है निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एक भ्रूण का यहाँ पर निर्माण होता है, एक भ्रूण बनता है, एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट में फिर विदलन की प्रक्रिया होती है, क्लीवेज होता है। विदलन का मतलब होता है कि एक जाइगोट जो होता है विकसित होता है, 2 कोष की, 4 कोष की, 8 कोष की, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होता है, एक गोल गेंद के समान की ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बन जाती है। वह जो आकर के इम्प्लांटेशन करता है, रोपण करता है, गर्भाशय की दीवार से भ्रूण का रोपण हो जाता है। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है, जो एक भ्रूण है वह भ्रूण जो होता है विकसित होना शुरू होता है। अलग अलग सप्ताह में उनका विकास होता है।
इसकी जो अवधि होती है वो 9 माह 10 दिन की है। इसी दौरान प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जिसमें शिशु जो होता है मां से जुड़ा होता है। फिर होता है प्रसव यानी पार्टुरिशन होता है, प्रसव शिशु जन्म की प्रक्रिया, फिर फीडिंग और एलिमेंट्री नर्सिंग है यानी पोषण और प्राथमिक देखभाल। ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये मानव में होती हैं लैंगिक जनन में। इन्हीं सारी घटनाओं का इस चैप्टर में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड व्हाट इज यूजेनेसिस, किस तरह से ये घटनाएं होती हैं, क्या क्या इसमें होता है, किस तरह से ये आपका मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। इन सारी घटनाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।